हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, राधा मेड अ पिक्चर ऑन एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की कलर पेपर के साथ, जैसे फिगर में देखो मैंने बनाई है। फाइंड टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो आपको बताना है कि पेपर टोटल कितना यूज़ हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर में ही, बुक में जो आपकी पिक्चर है आप उसे देखेंगे। बुक में जो आपकी पिक्चर है उस पिक्चर में सारी मेज़रमेंट इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दी है, और वहाँ पर उस पिक्चर में आपके इन फिगर्स का नाम भी गिवन है। मीन्स ये आपकी फिगर हो गई 1, ये आपकी 1 फिगर है जो एक ट्राइंगुलर शेप में है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में है जो आपका है फिगर नंबर 2। उसकी आपको डायमेंशन भी गिवन है, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका फिगर नंबर 5 है और ये 4 है जो दोनों सेम मेज़रमेंट की हैं। ये 6 सेंटीमीटर है और ये विड्थ आपकी है 1.5। यहाँ पर ये आपका है 1 सेंटीमीटर। ये स्लैंटिंग हाइट, ये फिगर नंबर 3 है आपकी इस प्लेन में, जो एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, जिसमें ये स्लैंटिंग हाइट 1 है, और अगर देखिए यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, तो आपको इसमें फिगर में जितना पेपर यूज़ हुआ है उसका एरिया बताना है। एक तरह से आप ये सोच लीजिए कि आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। तो ये एक तरह से पॉलीगन है जिसमें हम इन फिगर्स का एरिया अलग अलग सेपरेट वे में निकाल के सारा एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट 1। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। 1 एक ट्राइंगुलर फॉर्म है, ये आपका एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल भी किस तरह का है कि आपकी ये वाली साइड ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप है। मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 और दिस इज 1। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर जो एक ट्राइंगल है, तो उसमें आप लिखेंगे A इज योर 5 सेंटीमीटर, B इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड C आपका है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपना हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले मैं ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, और तीनों साइड गिवन है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं S निकालूंगी। S आपका है होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका आ गया 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 एंड 5.5 आपका आ गया S। सो एरिया आपका कितना आ गया 5.5, सॉरी S। सेमी पेरीमीटर आपका कितना आ गया है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका निकल गया S सेमी पेरीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपका फॉर्मूला हीरोन्स वाला S माइनस B S माइनस C। S इज योर 5.5 माइनस 5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस कितना होगा, ये होगा आपका 1। तो आपका क्या हुआ 5.5 हुआ, एंड देन माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 0.5 इंटू 0.5, और ये करेंगे तो 4.5। ठीक है, तो अब इसमें हम इनका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका निकाल लेंगे हम स्क्वायर रूट। जब इसे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 6.1875। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 0.5 का पेयर है, आप उसे बाहर निकाल लें। अगेन आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देन लॉन्ग डिवीजन से आपको इसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ
16.1875। इसका क्या निकालेंगे हम? स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। चलिए, यहाँ डेसिमल है तो पहले आएगा 2 2 जा 4, 2, देन डेसिमल इधर 18 नीचे लिखेंगे, दिस इज 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। देखिए लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। माइनस करेंगे 2 एंड 4, देन आपका आएगा 75, यहाँ पर आ गया आपका 48। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 70 0, 8 8 जा 34 एंड 35। ओके, अब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 177। सो हमारा जितना आया हम उतना ही सोल्व करेंगे। हमें वैसे भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मिल गए हैं, और जब हमें मालूम है कि ये करना ही है तो हम अप्रॉक्स भी लास्ट में लिख सकते हैं। तो बेटर है कि मैं इसको लिख दूँ 2.48 और आई कैन अप्रॉक्स इट एज अ, मैं इसको अप्रॉक्स में लिख सकती हूँ 2.49। ठीक है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2.49 अप्रॉक्स। ये हमारा एरिया किसका आ गया? ये हमारा एरिया आ गया है ट्राइंगल 1 का। ठीक है, 1 जो फिगर है उसका एरिया आ गया अप्रॉक्स में। चलिए अब हम चलते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और वो हम एरिया फाइंड आउट करना है हमें इस रेक्टेंगल सेकंड फिगर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर, मैं इसको थोड़ा सा, एरिया हमने ये फर्स्ट फिगर का निकाला था जो एक ट्रायंगल था जिसका हमारा एरिया निकला है ये। ठीक है, अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं सेकंड फिगर का, जो क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या वो? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आप जानते हैं 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी है 1, सो आपका होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्या आ गया? एरिया सेकंड फिगर का आ गया। ठीक है, ये आपने सेकंड फिगर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, वो इजीली निकल गया। अब हम बेटर है कि अब हम निकाल लें अपना, पहले थर्ड से पहले हम अपना 4 और 5 का निकाल लें, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा ना। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 4th एंड 5th। क्यों निकालना है ऐसा? क्योंकि एरिया ऑफ फोर्थ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 5th फिगर, दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो दूसरे का भी हो जाएगा कि नहीं। अब आप जानते हो कि ये एक ट्राइंगल है, दोनों एक ट्राइंगल है, सब दोनों का मेजरमेंट सेम है। और जब ऐसी फिगर बनाई जाती है तो यहाँ पर हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये आपस में 90 डिग्री होगी। जैसे कि किसी भी ट्री का अर्थ के साथ एंगल 90 होता ही होता है, ये एज्यूम करके चलते हैं। ऐसे हर बिल्डिंग का, हर वॉल के अर्थ के साथ 90 का एंगल होता है। इसी तरह से जब ऐसी फिगर बनाई जाती है कि भाई एरोप्लेन बनाया है, तो यहाँ पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट है और ये 90 एंगल होगा। तो मैं यहाँ पर जब एरिया निकालूंगी तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकती हूँ, जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो सकता है ना, बेस क्या है 1.5 और हाइट क्या है 6, ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ, अब मैं इधर लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ 4th फिगर कितना आ गया है? एरिया ऑफ 4th फिगर आ गया है 4.5। इसी तरह से मैं लिख सकती हूँ कि भाई एरिया ऑफ 5th फिगर भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। जो 5th फिगर का एरिया है वो भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये मैंने एकदम से कवर कर दिया कि भाई देखिए ये हमारे एरिया हैं। फर्स्ट का एरिया ये, सेकंड का कौन कौन सा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, मतलब थर्ड का भी नहीं निकला है,
इसका भी निकल चुका है, इनका भी और इनका भी। अब मुझे थर्ड का निकालना है जो एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है? एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है और हमें उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो चलिए अब हम उसका एरिया निकालते हैं। तो देखेंगे, अब हम इस ट्रेपीजियम पर ध्यान देंगे। मैं लिखने जा रही हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम फॉर्म में है। चलिए मैं इसको दोबारा से बना लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए ये एक ट्रेपीजियम है जिसका ये 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स तो हैं बट यहाँ पर ये हाइट नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाइट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरह से क्या करा मैंने? कंस्ट्रक्शन करी। अब देखिए मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं इसका एरिया निकालूंगी। ठीक है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ पर क्या करी, नेमिंग कर दूं ABCD एंड E। कंस्ट्रक्ट की मैंने D और E को पैरेलल ड्रॉ किया AB के। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कौन सा होता है? जिसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट इक्वल हो। दीज आर द पैरेलल साइड्स। ठीक है, बट ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स हैं एंड द मेजरमेंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज देयर। इट मीन्स दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? ABE एंड D इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बना तो ये 1 और ये भी 1, क्या हो गया? BE भी कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ये पूरा कितना है? ये पूरा देखिए कितना है? BC कितना है? BC कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ से मैं EC कितना निकलेगा? 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। 2 में से इतना तो 1 है, तो ये भी तो 1 ही बचेगा कि नहीं? है ना? आप माइनस करके देखिएगा, कैसे भी देखिए। अगर देखिए ये 1 तो ये भी 1, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो इनमें से 1 सेंटीमीटर तो इतना हो गया, तो बाकी बच्चा भी तो 1 सेंटीमीटर हुआ। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा ट्राइंगल ECD है वो क्या है? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है? कैसे है? ये भी 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। किस तरह से आई भाई? ये और दोनों तो 1 दे रखी थी। जब हमने कंस्ट्रक्शन करी तो ये 1 थी तो ये भी 1 हो गई, क्योंकि भाई ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब कंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर ये 1 है तो ये भी 1 हुआ और बाकी का बच्चा भी 1 हुआ, तो ये क्या हो गया? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको दिमाग में आ गया। अब ये मैंने एक हाइट मेजर, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया D से। ये क्या है? ये DF। ये DF क्या है? ये हाइट है। हाइट किसकी है? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की और इस पूरे के पूरे ट्रेपीजियम की भी हाइट यही है, क्योंकि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो इसी का पार्ट है। और ये हाइट इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी है और यही हाइट इस एक ट्रेपीजियम की भी है। देखिए ये इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा इजी वे में तुम्हें बता रही हूँ। अब यहाँ ये हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? वो होती है √3/2 A। यही तो होती है √3/2 A। और A कितना है यहाँ पर? A है 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या हो गई? √3/2 कितनी बन गई है?
√3/2। तो मतलब हाइट देखो, आपको कुछ नहीं करा हमने और हाइट हमारे पास आ गई। अब मुझे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी कुछ नहीं करना, ना मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं स्ट्रेट अवे क्या करूँगी कि मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करूँगी। वो क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यही तो होता है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अब इसके प्लेस पर मैं अब लिख सकती हूँ हाफ, हाइट कितनी है √3/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हुआ 2 + 1 सेंटीमीटर। सो यह हुआ √3/4 × 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मालूम है √3 की वैल्यू क्या होती है। √3 की वैल्यू है 1.732/4। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 5.196/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे मैं अप्रोक्स करके 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, बात ये समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमारा एरिया किसका आ गया है, एरिया ऑफ थर्ड फिगर। जो हमारी उसमें थर्ड फिगर है हमारे को उसका भी एरिया मिल गया। थोड़ा सा समझने वाला है ये, और ईजीएस्ट वे में हमें क्वेश्चन को करने के हर तरीके आने चाहिए। आप इसे सीधा हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल कर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि मुझे मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, मेरे को उसका हाइट भी मालूम है, तो मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक एरिया आ गया। अब देखिए सारे एरिया आ गए हैं, अब उन्हें मैं टोटल एरिया प्लस कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एरिया को प्लस कर देती हूँ, टोटल एरिया। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सीधा कि हमारा टोटल एरिया क्या होगा। टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस थर्ड फिगर प्लस 4 + 5th फिगर। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर की हमने अप्रोक्स किया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2.49। सेकंड का एरिया है 6.5। थर्ड का आपका एरिया ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया, थर्ड फिगर ट्रेपीजियम थी तो उसका देखिए आपने क्या निकाला है 1.3 अप्रॉक्स। हम लास्ट में अप्रॉक्स ही लिखेंगे क्योंकि सारे डेसिमल में है। फोर्थ फिफ्थ का है 4.5 + 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, और जिसे मैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।